सभी टीचरों को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आप सबको आज की इस टीचर्स मीटिंग में हम स्वागत करते हैं। आज हमारे तीसरे लेवल का तीसरा सेशन है और आइए हम आज के दिन हम प्रार्थना के साथ आज की इस मीटिंग को शुरू करेंगे। और हम चाहेंगे सिस्टर सरिता, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे? सिस्टर सरिता हैं छत्तीसगढ़ से। आज की इस टीचर्स मीटिंग की आशीष के लिए अपना माइक और वीडियो ऑन करके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सिस्टर सरिता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ स्तुति और बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आपा प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर समय दिया पिता परमेश्वर एकत्रित करने के लिए पिता परमेश्वर, सारे टीचरों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर राजा, आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर राजा। आप संचालित कीजिए पिता परमेश्वर राजा, सबके मनों को पिता परमेश्वर आप ही जांचे पिता परमेश्वर राजा। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सरिता सिस्टर। तो आइए हम आगे आराधना की ओर जाएंगे और हमारे बीच में लखन टीचर हैं। लखन टीचर हमें आज की आराधना में अगुवाई करेंगे। सभी टीचरों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए हम आराधना करेंगे। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। अंधकार के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, चिंताओं के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ तुम रहो
ओ यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा, मेरे साथ तुम रहो। ओ यीशु तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद धन्यवाद लखन जी। प्रभु आपको आशीष करे। तो हम आगे की कार्यक्रम की ओर जाएंगे। और क्या सुनीता सिस्टर आप रेडी है एक्शन गीत सिखाने के लिए? पंजाब से सुनीता सिस्टर, आपने नाम दिया था पिछले हफ्ते। जी आवाज नहीं आई सुनीता टीचर। हाँ जी सर जी, हाँ जी एक्शन सॉन्ग। ओके 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 ठीक। तो अभी सुनीता आवाज टीचर, नहीं आ रही जी अभी ठीक है। अभी सुनीता टीचर हम सबको एक एक्शन सॉन्ग सिखाएंगे, क्यों ना हम उनका एक स्वागत ताली करेंगे। सभी टीचर याद है स्वागत ताली? रेडी 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 स्वागत स्वागत स्वागत। ओके तो हम सब सुनीता टीचर का स्वागत करेंगे। थैंक यू सबको जय मसीह की। आप एक जगह माइक सेट कर दीजिए, आपका फोन एक जगह सेट कर दीजिए। और जी इससे पहले कि सुनीता टीचर आते हैं, क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करेंगे जब तक वो अपना फोन सेट करती हैं। अपने हृदयों को तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। और जो भी हम सीखे, हम एक सीखने वाले हृदय के साथ रहे प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी आशीष को हमारे जीवन में आप उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आगे जब एक्शन सॉन्ग हम सीखते हैं और उसके बाद वचन भी हम सीखते हैं, हमें सहायता कर कि हम सीख कर सिखाने वाले बने और बच्चों के जीवन में एक आशीष का कारण बने। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके सुनीता टीचर, आगे का समय आप ले सकते हैं। सर जी पहले एक्शन करके दिखाऊं? यस यस, आप जैसा सिखाना चाहते हैं सिखा सकते हैं। आपका माइक ऑन रखिए, माइक। गाना का बोल इस प्रकार है कि चल पड़े हम चल पड़े यीशु के पास, वही है स्वर्ग का रास्ता। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंजल को पकड़िए। चल पड़े हम चल पड़े यीशु के पास, चल पड़े हम चल पड़े यीशु के पास,
वही है वही रास्ता स्वर्ग का, वही है वही रास्ता स्वर्ग का। चल पड़े हम चल पड़े यीशु के पास, चल पड़े हम चल पड़े यीशु के पास, वही है वही रास्ता स्वर्ग का, वही है वही रास्ता स्वर्ग का। गुस्सा करना छोड़ो, प्यार करना सीखो, नाता उससे जोड़ो और ज्योति में चलो। गुस्सा करना छोड़ो, प्यार करना सीखो, नाता उससे जोड़ो और ज्योति में चलो, वही है वही रास्ता स्वर्ग का, वही है वही रास्ता स्वर्ग का। चल पड़े हम चल पड़े यीशु के पास, चल पड़े हम चल पड़े यीशु के पास, वही वही है वही रास्ता स्वर्ग का। रोक सके ना कोई, तोड़ सके ना कोई, नाता उससे मेरा हम उसके बेटा बेटी। रोक सके ना कोई, तोड़ सके ना कोई, नाता हमारा उससे हम उसके बेटा बेटी, वही है वही रास्ता स्वर्ग का, वही है वही रास्ता स्वर्ग का। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई मिलकर जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। वेरी गुड वेरी गुड। तो नाम सुनीता टीचर के लिए तालियां बजाएंगे। और ये गीत आपने बहुत अच्छा सिखाया और ये गीत YouTube पे भी उपलब्ध है और सभी टीचर इसको देखकर दोबारा जो सुनीता टीचर ने सिखाया ये भी आएगा, लेकिन इसके अलावा और भी है जो हम YouTube पर इस गाने को सीख सकते हैं। बहुत अच्छा सुनीता टीचर, और प्रभु आपको आशीष करे। तो आइए हम आगे की ओर जाएंगे। हम आगे आज का जो हमारा शीर्षक है, पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा, कोई अपना माइक ऑन करके बता सकता है? पिछले हफ्ते हमने क्या विषय पर सीखा था? माइक ऑन करके बोल सकते हैं। कुछ थियोलॉजी के बारे में हमने सीखा था। उसमें ये था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। तो विषय बताइए, विषय पिछले हफ्ते किस विषय पर हमने प्रभु के दास पास्टर बाबू शामिल ने बातचीत किया? हमने पिता के नेचर के बारे में सीखा था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में से हमने पिता के नेचर के बारे में सीखा था। जी वेरी गुड। हमने परमेश्वर पिता के बारे में हमने सीखा था। और आज हमारा जो दूसरा दिन है वो है पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। और आज प्रभु के दास हमारे बीच में है और हम प्रार्थना करके हम आगे का समय उनके हाथों में देंगे। तो हम चाहेंगे कि टीचर, कप्तान टीचर जी हमारे बीच में है, आगे की सेशन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। कप्तान टीचर, आप सुन पा रहे हैं? धन्यवाद। यस सर, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर, शक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमें बहुतायत के साथ बचाया परमेश्वर, और एक साथ सभी टीचरों को प्रभु जी आप एक प्लेटफार्म में प्रभु जी जोड़ा है। प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जो टीचर प्रभु इस मीटिंग में जुड़ नहीं पा रहे प्रभु, उन्हें प्रभु जी जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, उस नेटवर्क का प्रॉब्लम से दूर करते हुए प्रभु जी उन्हें जुड़ने में मदद कीजिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु, आप
करुणामय परमेश्वर है प्यारे प्रभु, दयावान परमेश्वर है प्यारे पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी आपके दास प्रभु, प्रिय दास प्रभु जी वचन को प्रभु जी आपके बच्चों के बीच में प्रभु जब लेकर आए प्रभु जी, प्यारे प्रभु उनसे होकर के बात कीजिए प्यारे प्रभु। ओ परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे मन में दिखने पाए परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु हर एक टीचर प्रभु आपके राहों में चलने वाले हो जाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर इस समय प्रभु जी आपके प्रिय दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर सारे टीचर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। इस समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। सब टीचर को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं। सुन और दया से कबूल कर पिता, आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद कप्तान जी। तो आइए हम प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। सब टीचरों को स्वागत ताली मालूम है। रेडी? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 स्वागत स्वागत स्वागत। ओके प्रभु के दास पास्टर बाबू श्यामल जी आगे का समय आपको देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में। थैंक यू प्रसन्न जी, प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपके पास परमेश्वर की इस वाणी वचन को लेकर के आने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने त्रिएकता के ऊपर, यानी कि परमेश्वर की उस त्रिएकता के पहला पर्सनालिटी में उनकी नेचर ऑफ गॉड के बारे में हम लोगों ने सीखा है ना। सो उस बात को आपके साथ रखते हुए आज हम उसकी अगले हिस्से की ओर जाने जा रहा हूं। ट्रिनिटी में हम 3 बातें देखी हैं। मैं थोड़ा शेयर करने दो अपना स्क्रीन। यस, ओके। सो गॉड्स ट्रिनिटी में हम लोगों ने ट्रिनिटी के बारे में आपके साथ स्लाइड मैंने साझा किया था, लगभग आपकी दिमागों में हैगा ये। गॉड पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इस त्रिएक परमेश्वर का एक जोड़ जिसमें कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, किसी का भी सेवकाई एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जैसा कि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बता दिया, ये ट्रिनिटी की यानी त्रिएकता की अध्ययन एक थियोलॉजिकल स्टडी होने के नाते इसको बहुत ही गहराई पर जाकर हम लोगों को सीखने का होता है, समझने का होता है। परंतु हम संडे स्कूल टीचरों के पास या हमारी अध्ययन के बीच में इतना समय ना होने के कारण हम सिर्फ उसके बारे में एक परिचय देकर ही आगे बढ़ते जा रहा हूं। उसमें हम पिछले हफ्ते पिता परमेश्वर के बारे में हम लोगों ने मनन किया है। पिता परमेश्वर और उसकी नेचर के बारे में, उसकी स्वभाव के बारे में हम लोगों ने सीखा है। सो अभी हम आज आपके साथ दूसरी बात को हम लोग मनन करने जा रहा हूं। तो माफ करना, मैंने छोटी सी गलती कर बैठा। मैं पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा स्लाइड मैं चाहता हूं, माफ करिए, मैं स्लाइड को आपके सामने लाता हूं। यस, हाँ,
ओके, मेरा स्लाइड आपको नजर आ रहा है? नहीं पास जी, वो शेयर नहीं हुआ है। नहीं आ रहा है, 1 मिनट। उसको बंद करना पड़ेगा। ओके, मैं फिर से उसको कर रहा हूं। थैंक यू जीसस। ओके, ओके। सो अभी हम लोग पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी भी शेयर नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। मेरी गलती क्या हुआ, माफ करिए, मैं दोबारा उसको करता हूं। ओके, ओके, ओके। आप सबको दिख रहे हैं? यस। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने पिता परमेश्वर की नेचर के बारे में सीखा, यानी कि पिता परमेश्वर की स्वभाव के बारे में कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश किया। आज हम पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें, कुछ स्वभाव के बारे में कुछ बातें कहना मैं चाहूंगा। जैसा कि मैंने कह दिया, ये त्रिएक परमेश्वर में हम ये मत सोचना पिता परमेश्वर से छोटा है पुत्र प्रभु, या उससे छोटा है पवित्र आत्मा, या उनके बीच में कोई भिन्नता है, कोई फर्क है। ऐसा मत सोचना। मैं जब इस विषय के बारे में, जब सन्नी सर मेरे से बात किया, मैंने पूछा था कि इस विषय को संडे क्लास में पौने घंटे के अंदर समझाना तो हमारे लिए मुश्किल वाली बात है। फिर भी उन्होंने बोला जस्ट हमें एक हिंट देना है, बाद में जब टाइम मिलेगा तो हम उस हिसाब से सिखाएंगे। जब हम पिता परमेश्वर की स्वभाव के बारे में सीखा है, तो पुत्र की स्वभाव के बारे में भी कुछ बातों को कहना। सो विशेष तौर पर द नेचर ऑफ गॉड में, द नेचर ऑफ जीसस में हमें मुख्य रूप में दो विशेष बातों को हमें सीखने को मिलेगा। उसमें पहली बात है, जीसस इज फुल्ली गॉड। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर हैं। और काफी सारी आयतों को मैंने यहां पर जस्ट नोट किया है, और एक दो आयतों को मैंने आपके साथ शेयर करना भी चाहूंगा। यीशु मसीह की ईश्वरीयत्व या परमेश्वरीयता, यीशु मसीह की परमेश्वर होने का कुछ शब्द जो हैं प्रभु की वचन में पाया जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीयता के बारे में वाद विवाद करने वाले
उस बात को नकारने वाले, इनकार करने वाले कई सारे लोग हमारे इर्द गिर्द में होती है। दूसरे मजहब के, धर्म के लोग यीशु मसीह की कुंवारी जन्म, उसकी मृत्यु, उसकी जी उठना आदि बातों के विषय में बड़े तर्क वितर्क करते हैं। ये कैसा हो सकता है कि एक कुंवारी से एक बालक उत्पन्न हो सकता है? नहीं, ये तो गलत बात है। एक मृतक या तीसरा दिन जी उठ सकता है? नहीं, ये भी असंभव है। सो इत्यादि बहुत सारे बातें कहकर प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीयता को नकारने वाले, त्यागने वाले बहुत सारे लोग इस संसार में मिलता है। शायद आपके पास भी, आपके साथ भी ऐसा किसी का कोई टक्करबाजी हो गया होगा या आने वाले दिनों में हो भी सकता है। तो इसलिए इस विषय को बहुत ही गहराई पर जाकर सीखना, पढ़ना होता है। चलिए 2-3 शब्द मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है, उसको पढ़ने के बाद हम अगली विषय के बारे में जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 9वां पद यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर है। ये सारी बातें में हम लोग इस आयत में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की जन्म की लगभग 750 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया गया ये भविष्यवाणी मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय की 27वीं आयतों पर जाकर पूरे होते हुए हमें नजर आता है। यानी यीशु की जन्म की लगभग 750 साल पूर्व यशायाह भविष्यद्वक्ता ने मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया कि वो एक बालक उत्पन्न होगा, उसके पास क्या क्या अधिकार होगा, वो कहां पैदा होंगे, किस देश में पैदा होंगे और उसकी देश में क्या क्या हालात होगा, वातावरण क्या होगा, उसके साथ क्या क्या बीतेंगे, वो कहां कहां रहेंगे। ये सारी बातें पुराना नियम की पुस्तकों के अंदर नबूवत किया गया है। तो मैं इसलिए यहां पर कुछ आयतों को पहले दे रखा हूं। इन आयतों को ये जब आप तलाशी करें तो इन आयतों में बहुत सारी बातें वैसे लिखी हुई है। यीशु मसीह की जन्म की 750 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखी हुई या बताया हुआ ये भविष्यवाणी, ये नबूवत मत्ती के सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 21-22 आयतों पर ये में मिल जाता है। वो कुंवारी से उसका जन्म, परंतु 11 का 27 में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मैंने इसलिए उन अन्य बातों पर नहीं गया। अगर आप इसकी नबूवत की पूर्तिकरण को देखना है तो मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय उसके 21-22 शब्दों में हम लोग देख सकते हैं। वहीं पर यीशु मसीह की जन्म के बारे में हम सब लोग जानते हैं, परंतु यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती 11:27 पर, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, यानी सारी अधिकार, सारी प्रभुता, सब कुछ आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ भी अधिकार है वो सारा अधिकार मुझे सौंपा गया, ये यीशु मसीह कहता है। और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। पुत्र को कौन जानता है और पुत्र के बारे में कौन किसको प्रकट करता है, पुत्र किसको प्रकट करता है, ये सारी बातें धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर हमें मिलता है। पिता
पुत्र को प्रकट करता है, पुत्र अपने पिता को प्रकट करता है। यानी ये दोनों बात मत्ती 16:16 में शिमोन पत्रोस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा अपनी चेलों से कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोगों के बीच में नासरत की यीशु के बारे में क्या चर्चाएं होती है, तो कई लोगों ने कई अभिप्राय बता दिया। कुछ लोगों ने कहा आप उन पुराने नबियों में से कोई हैं, कोई कहता यशायाह भविष्यद्वक्ता, कोई कहता है कि आप उन पुराने नबियों में से कोई है, यरीशा है, फलाना है, कई सारे बातें कहा। तो उनके बीच में पतरस ने उठकर ये जवाब दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो ये बात सुनने के बाद यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम ये बात किसी को नहीं बोलना, पिता ने तुम्हारे ऊपर ये भेद को प्रकट कर दिया, पिता ने तुम्हें ये भेद को खोल दिया है कि तुम 12 लोग जो मेरे साथ रहते हो, तुम्हें इस भेद का होना समझना जरूरी है। तो इसलिए पिता परमेश्वर ने तुम लोगों को ये रहस्य, ये भेद समझा दिया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम ये बात तब तक किसी को नहीं बताना जब तक प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और उसकी जी उठना जब तक नहीं होता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों को यहां पर फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 पद से लेकर उसका 11वां पद तक एक बहुत बड़ी लंबा एक पोर्शन है। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन में क्या लिखा होता है ना। फिलिपी 2 का 5वां पद से लेकर उसका 11वां पद तक मैंने आपकी स्क्रीन पर यहां पर मैंने दिया है, आप पढ़ सकते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7वीं आयत, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह पिता के तुल्यता में होने के बावजूद भी उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य में रहने का या परमेश्वर की तुल्यता पर रखने को अपने वश में उसने रख नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को शून्य कर मनुष्य का समानता में हो गया। 8वां शब्द, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण तौर पर वो परमेश्वर था। जब अपनी देह में होकर, शरीर में होकर जब इस धरती पे उसने जन्म लिया, तो इस धरती पर रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर भी था और संपूर्ण मानव भी था। अभी नेक्स्ट हम वो बात को देखने जा रहा हूं, तो इन सारी आयतों को विवरण करने का फुर्सत ना होने के कारण मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा। सो नेक्स्ट हम लोग यहीं पर हम देखेंगे जीसस इज फुल्ली ह्यूमन। परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण तौर पर वो मनुष्यत्व में भी रहा। हम उसकी कुछ झलक को आगे चलकर हम लोग देखेंगे। मैं आपको क्या बता रहा था कि यीशु मसीह इस धरती पर संपूर्ण परमेश्वर भी था और संपूर्ण मनुष्य भी था। मत्ती के सुसमाचार 1 अध्याय
उसकी पहली पद को जब आप देखें तो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो यीशु मसीह की जन्म की पीढ़ी के बारे में या वंशावली के बारे में जब कहते हैं तो कहां से बोल रहे? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यानी एक इंसान से शुरू होता, अब्राहम जो विश्वासियों के पिता, वहीं से शुरू होकर आखिरी में यीशु के बारे में कहता है। एक मनुष्य की, एक मानव की वंशावली में उनको डाल दिया गया। यदि आप लूका के सुसमाचार को अगर पढ़े 3 अध्याय पर जब आप जाओगे, वहां पर भी एक वंशावली दिया, परंतु वो वंशावली वहीं से शुरू होता है, आदम से। आदम परमेश्वर का पुत्र था, ठीक है ना? वो एकदम रिवर्स मारता, उल्टा मारता है, ठीक है, परमेश्वर की पुत्र की ओर से। आप बाद में जब आपको समय मिलता है, फुर्सत मिलता है, उसी हिसाब से आप पढ़ लीजिए। ओके, यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 आयत, हमें मुंह जबानी याद है ये सब लोगों के आयत। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसा पिता के एकलौता की महिमा। वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर का वचन जो आदि में वचन था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, जो वचन परमेश्वर था, वो वचन अब एक मानव के तौर पर, एक बालक के तौर पर, एक शिशु के तौर पर, एक इंसान के तौर पर देहधारी होकर शरीर को धारण कर इस धरती पर जन्म लिया। 1 तीमुथी 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। देखो यहां पर शब्द को बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहां पर क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं। यहां पर शब्द देखो, जो मनुष्य हैं। तो यीशु मसीह को संपूर्ण तौर पर एक मनुष्यत्व में प्रकट किया गया है। अगला आयत भी हम सबको मुंह जबानी याद है, यूहन्ना 3:16 आयत। शायद आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगा, हम मुंह जबानी इन आयतों को सीख के रखा हुआ है, लिखा हुआ, और इसमें संदेह नहीं, भक्ति का भेद, माफ करना, यूहन्ना तो 3:16 नहीं है, दूसरा 1 तीमुथी 2:5 का, यानी 2 का, तो 1 तीमुथी 3:16, माफ करिए, 1 तीमुथी 3:16 आयत। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद बहुत गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, यानी यीशु मसीह की शरीर में प्रकट होने के बारे में बात कर रहा है। और आत्मा में धर्मी ठहराया गया और स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत मैंने आपके सामने रखा है। मैं ये बात आपके सामने रखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का इस शरीर में, इस संसार में रहने का वजह क्या है, क्यों उस शरीर में आया। ये सारी बातों को आज की हमारे 45 मिनट की टाइम के बीच में बोलने का हमारे पास फुर्सत नहीं, हम इस बात को क्लियर नहीं कर पाएगा। ओके, तो 2 शब्दों को भी और आपको मैं देना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 4:2, और जो कोई आत्मा
यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। देखना शब्द को, अगर यीशु मसीह की शारीरिक जन्म यानी मनुष्य बनकर, इंसान बनकर इस दुनिया में आया, उस जन्म के ऊपर यदि कोई मानता नहीं है, विश्वास नहीं करता, और जो कोई आत्मा, जो कोई व्यक्ति यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। और जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। देखिए, हमारी समाज में ऐसा बहुत सारे लोग मिलता है आज भी प्रभु यीशु मसीह की उस मानव अवतार को, यानी शरीर में प्रकट होने वाली बातों पर विश्वास ना किए जाने वाले लोग आज भी हमें मिलता है। यहां पर लिखता है ना, जो विश्वास नहीं करते, और बहुत सारी शब्द हैं। दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री पर उसका 7वां पद है ना, क्योंकि बहुत से ऐसा भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो वह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। ऐसे बहुत से लोग आएंगे, यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया, ऐसे भरमाने वाले और मसीह की विरोधी यही हैं। देखिए, जगत में ऐसा बहुत सारे लोगों को आपको मिल जाएगा, मिलते हैं, आने वाले समय में और भी मिलेंगे। आज हम लोग ऐसा एक हालातों के बीच में होकर निकलने वाले लोग हैं जहां पर मसीह की उस जन्म के बारे में या मसीहत के बारे में, मसीह परमेश्वर है कर स्थापित करना आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात है। आम विश्वासी भी इस बात को अन्य जातियों के बीच में या कोई तर्क वितर्क करने वालों के बीच में शायद प्रकट नहीं कर पाते। उनके पास इतना ज्ञान ना होने के कारण हम सिर्फ इतना ही समझते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हम यीशु मसीह को परमेश्वर करके मानते हैं। यदि लोग कुछ उल्ट पुल्ट सवालें करते हैं तो कई बार हमारे पास जवाब नहीं होते हैं, तो इसलिए कई लोग हमारी विश्वास को मजाक में उठाते हैं, हंसी मजाक में, ठट्ठा में उठाते हैं। आप चिंता ना करिए, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको वो नॉलेज आपको दिया जाए। मैं ये भी बात को कहना चाहता हूं, ये एक साधारण मनुष्य की वश की बात नहीं है। जैसा कि हमने आयत पढ़ा है, जब तक मेरे पिता ने जिस पर ये भेद को प्रकट नहीं करेगा तब तक वो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। मैंने यीशु मसीह की दो नेचर के बारे में अभी आपको बता रहा हूं। एक, वो संपूर्ण परमेश्वर था और साथ ही वो संपूर्ण इंसान भी था। जब यीशु इस दुनिया पर रहा, सर जी अभी बीच में किसी को कोई सवाल अभी नहीं है, एंड में पूछा जाएगा। क्यों मेरी आवाज नहीं आ रही है या और कोई कंप्लेंट है तो बता देना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यीशु मसीह इस धरती पर संपूर्ण तौर पर परमेश्वर भी था और संपूर्ण तौर पर इंसान भी था, क्योंकि जब आप सुसमाचार की किताबों को पढ़ें तो यीशु मसीह के अलग अलग स्वभाव के बारे में आपको दिखाई देगा। ओके, उसकी मनुष्यत्व के बारे में कुछ बातें जो हमें जरूरी जानकारी चाहिए, वो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, हमने कहा प्रभु यीशु मसीह एक संपूर्ण मनुष्य था। एक संपूर्ण मनुष्य को इस दुनिया में रहकर, इस धरती पर रहकर क्या कुछ काम करना होता है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में प्रकट होते हुए हमें दिखाई देता है। या प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों के बीच में से होकर निकली हैं। तो हम यीशु मसीह के साथ संग जब चलते हैं तो हमें इन बातों को
समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन बातों को समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, यहां पर कुछ बातें मैंने लिखा हुआ है। ही प्रेड, यीशु मसीह ने प्रार्थना की। हाँ, सिर्फ मैं बताकर छोड़ देता हूं। तो एक कंफ्यूज वाली एक बात है ये, यीशु मसीह ने यदि प्रार्थना किया तो वो किससे प्रार्थना किया? अगर वो ईश्वर हैं तो उसको प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? ये सब हमारी समाज के अंदर तर्क वितर्क करने वाली लोगों ने लाने वाली विषय होती हैं, ठीक है? तो वो एक संपूर्ण मनुष्यत्वता में हो करके ये प्रार्थना की है। यदि आप बाइबल पढ़ें तो यीशु मसीह की प्रार्थना अगर आप ध्यान दें तो आपको इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैं सिर्फ इस बात को बताकर आगे बढ़ूंगा। तो हम जब यीशु मसीह की फॉलोवर है, हम यीशु मसीह की चेले, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। मरकुस के सुसमाचार उसकी पहला अध्याय उसकी 35 आयत, लूका 11 की पहली शब्दों में लिखा है कि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से अपनी सेवा के बारे में पूछताछ करता था, पिता की हजूरी को वो महसूस किया करता था, पिता से बातें करते थे। ठीक है, अगर प्रार्थना जो सब्जेक्ट है, अगर हम उसको तोड़ तोड़ कर अगर पढ़ें तो इसकी गहराई की ओर हम जा पाएंगे। तो यीशु मसीह एक संपूर्ण मनुष्य होने के नाते उसने अपनी बातचीत अपने पिता से रोज मुलाकात में मिलते थे। और नंबर 2, यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहा उसको परीक्षा किया गया। हम यीशु मसीह की पहली परीक्षा को हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 4 की पहली आयत में, जब यीशु मसीह का परीक्षा जब हुई। और इब्रानियों की पुस्तक उस 2 अध्याय 8:4 का 15 पद में आप थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं, उसका और थोड़ा गहराई के बारे में वहीं पर बतलाते हैं। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उनको भूख लगा, है ना, यीशु मसीह ने चेलों से रोटी लेकर खाई, है ना, यीशु मसीह ने भोजन खाया, और यीशु मसीह को प्यास लगा, है ना। ये बातें हम देखते हैं। हम यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय में यदि देखो तो वो शमरी औरत के साथ जाकर उन्होंने पानी मांगा पीने के लिए। और अब 19 अध्याय की तरफ जाऊं तो यीशु मसीह सलीब पर पड़े हुए भी ये शब्द कहा, मैं प्यासा हूं, है ना। तो यीशु मसीह को प्यास लगा, यीशु मसीह ने सोया, है ना, उसको भी नींद आते थे, शरीर में रहने के कारण थकान होते थे, है ना। मत्ती 8 की 24 आयत। और यीशु मसीह पूरी तरह सहानुभूति से भरा हुआ एक व्यक्ति था, है ना। तरस आते थे लोगों के ऊपर उनकी हालातों को देखकर। मत्ती 9 की 36, मत्ती 14 का 14 और 15 का 32 आयत, ये सारी आयतों में यीशु मसीह जो उनकी जो कंपैशन के बारे में, उनकी जो सहानुभूति के बारे में, उनकी दया के बारे में वहीं पर लिखा है। और यीशु मसीह का शरीर पसीनों से भरता था, पसीना बह गया था, है ना। ये सारी बातें हमें खुदा की कलाम के बीच में से हमें देखने को मिलता है। समय बहुत जल्दी आगे बढ़ते जा रहा है। सो ये यीशु मसीह का मनुष्य होने के नाते इस दुनिया में रहकर किन किन हालातों में से गया, उसके बारे में कुछ बातें मैंने आपके सामने रख दिया। देखिए, जब यीशु मसीह की पुराना नियम की समय के दरमियान कि यीशु मसीह की सेवा क्या रही, मैं इसलिए इस बात को आपके साथ टच किया है। यीशु मसीह आद भी है, अंत भी है, वो अल्फा और ओमेगा है। वो भविष्य में भी है, वर्तमान भी है, वो भूत में भी है। आमीन। वो पिता के साथ उनके संग
सारी सृष्टि में वो उनके संग था। मैंने कहा ये ट्रिनिटी वाली सब्जेक्ट है, बहुत लंबा विषय है। तो यीशु मसीह अचानक कुंवारी मरियम से जन्म नहीं लिया। हमने शब्दों को, 2-3 शब्दों को हमने पढ़ लिया कि वचन देहधारी हुआ। वो शब्द जो आदि में परमेश्वर था, उस बात को आपके सामने थोड़ा सा रखने के लिए मैंने इन बातों को आपके सामने सिर्फ ला रहा हूं। इसके बाद में मैं इस सब्जेक्ट को क्लोज करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह की स्वभाव के बारे में और गहराई में डिटेल में जाकर हमने पढ़ने के लिए और वक्त चाहिए, और इस संडे स्कूल टीचर की ट्रेनिंग, और हम इसकी स्तर को और आगे ले जाना चाहते, बढ़ता है तो हम इसकी और डीपली में जाकर हम लोग धीरे धीरे सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। जब आप लोग संडे स्कूल टीचर लोग हैं तो जरूर परमेश्वर का वचन का ज्ञान को भी धीरे 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 प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी इस जूम की इस अच्छी मुहिम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब आप संडे स्कूल पढ़ाते हुए भी परमेश्वर का वचन का ज्ञान भी आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है, आप बड़े धन्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, क्योंकि ऐसे वैसे बातें बाइबल कॉलेजों में भी जाकर आपको पढ़ने को मिलता होता है। नहीं तो आपको बड़ी महंगी महंगी किताबें खरीद कर उससे आपको स्टडी करना पड़ता है, परंतु इन हालातों में भी आपको ऐसा टीचिंग आपको मिल रहा है। खुदा के अच्छे अच्छे खादिम लोग आपके बीच में आकर प्रभु की वाणी वचन को सिखाया, मैंने भी कई बार सुना देखा। नहीं तो आप लोगों की ये सारी स्टडीज जो हैं यूट्यूब में पाया होता है, उसी में से जब कभी भी टाइम मिलता हूं मैं भी उसको देखता हूं, सुनता हूं, ताकि क्या कुछ सीख रहा है, क्या कुछ सिखा रहा है, इसके बारे में मैं भी जांच पड़ताल जरूर करता रहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह इस वर्तमान में ही नहीं बल्कि सृष्टि की आरंभ से ही, पुराना नियम के समय में प्रभु यीशु मसीह की सेवा क्या क्या था, या उनका कोई प्रकटीकरण हुआ है? यीशु मसीह ने स्वयं किसी को सामने प्रकट हुआ? तो इसके बारे में जब कुछ शब्दों को आप प्रभु के वचन में से पढ़ सकते हैं। यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 7वां पद से लेकर 14 आयत तक जब आप पढ़ोगे, स्लाइड बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आयत को यहां पर नहीं लाया। यहां पर आप पढ़ते हैं ना, हाजिरा जो अब्राहम की एक दासी थी, उसको जब घर से निकाला गया, जब वो रेगिस्तान में जाकर बैठी हुई रो रही थी, जब वो घर से निकल गई है ना, तो वहां उनको एक स्वर्ग दूत उनको प्रकट हुआ, नजर आया, उनसे बातें किया। हाजिरा से पूछा, ये हाजिरा तू कहां से निकल कर आ रही है, कहां जा रही हो? तो हाजिरा ने अपने दुख संकट को सारा प्रकट किया। ये यहां पर प्रकट हुआ वो दूत, वो कौन है? हाँ, बाइबल अध्ययन, बाइबल की पढ़ीदा लोग, विद्वान लोग ये बात को कहते हैं, वो और कोई नहीं था, वो यीशु मसीह आप ही उनके सामने एक स्वर्ग दूत की तौर पर प्रकट होकर उससे बातें किया। पुराना नियम के अंदर बहुत सारी जगहों में प्रभु यीशु मसीह इस तरह प्रकट होकर लोगों से बातें करता रहा, उनको गाइडेंस देता रहा, उनको आगे को बढ़ने को उत्साहित करता रहा। ये सेवा आज भी होती है। अगर मैं एक दूसरी शब्द से कहूं तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको, हम लोगों को भी एक दूत की तरह ही इस्तेमाल करता है। हर एक टीचर लोग आज इस बात को समझना है, आप किसी के लिए एक स्वर्गदूत से कम नहीं है। आमीन। जब आप नन्हे मुन्ने बच्चों के पास प्रभु यीशु मसीह का संदेश जब आप लेकर जाते ना, ऐसा दुखी परिवारों के बीच में, उलझे हुए लोगों के बीच में
जब जाकर एक रास्ता निकाल देता है, आप एक दूत हैं, है ना। कई लोग इस बात को कहते होते हैं, है ना, परमेश्वर ने आपको ही मेरे सामने भेजा है, परमेश्वर स्वयं मेरे सामने आ गया है, आप एक दूत बनकर मेरे सामने आ गया है। हाँ, आज भी लोग कहते हैं। तो आप और मैं यीशु मसीह का एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर, एक दूत बनकर आज मुझे और आपको प्रभु यीशु भेज रहा है। जैसा पिता के साथ रहकर यीशु मसीह ने ये सेवकाई को पूरा किया, वैसा ही आज यीशु मसीह ने आपको भी चुनकर उन छोटे छोटे बच्चों के बीच में भेजा हुआ है, या उन छोटे बच्चों को तलाशने के लिए, उन छोटे बच्चों को प्रभु के बारे में कहने के लिए, उनको उस ज्ञान में लेकर आने के लिए आप उन बच्चों के लिए एक दूत हैं। उन बिगड़े हुए पीढ़ी के लिए आप और मैं एक स्वर्ग दूत से कम नहीं है। क्या ये बात हम ग्रहण कर पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को हमें ग्रहण करना ही होगा, परमेश्वर की आत्मा में होकर इस बात को ग्रहण करना ही होगा। हाँ, परमेश्वर ने मुझे एक स्वर्ग दूत का ही सेवा दिया हुआ है, एक संदेशवाहक, एक दूत होता है। इतनी महान सेवा परमेश्वर ने आज आपको और मुझको दे रखा है। एक ओके, हमने हाजरा के बारे में पढ़ा। हाजरा के सामने प्रत्यक्ष हो गया वो स्वर्गदूत, और कोई नहीं था, वो यीशु मसीह स्वयं था। हम उत्पत्ति की पुस्तक 18:1 में और 22 अध्याय में पढ़ते हैं, अब्राहम के सामने यहोवा परमेश्वर प्रकट हुआ, है ना। जब उसको पुत्र चाहिए था, प्रभु उनके सामने प्रकट होते हैं। 22 अध्याय में इसहाक की बलि के बारे में कहता है, और मोरिया पर्वत पर उनको मिलता है। ये सब और कोई नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं। हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। याकूब जब अपनी घर छोड़कर वापस जा रहा था, वहीं पर भी मिला। जब वापस लौट रहा था 32 अध्याय में, है ना, वहीं पर भी उनको मिल जाता है, उस याबूक नाम की नदी के किनारे पर। याकूब ने जिसके साथ मल्लयुद्ध किया, वो और कौन था? वो यीशु मसीह आप ही था। क्योंकि इसके साथ अन्य वचनों को भी जब हम जोड़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाता है, ठीक है ना। सो मूसा के सामने, यहोशू के सामने, गिदोन को, सामसन, शिमशोन को, यशायाह, और हम दानियल की पुस्तक में उन तीनों बालकों को देखता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिसको उस धड़कती हुई आग की भट्टी में फेंका गया। 14 एक और को वहीं पर दिखाई दिया, है ना। देखने वाले कहता है वो मनुष्य की पुत्र की सदृश्य में रखता है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं उनके बीच में जाकर उस आग की धड़कती हुई भट्टी के बीच में जाकर खड़ा हो गया। आमीन, है ना। दानियल के साथ जब उनको शेर की मांद में डाला गया और दानियल के अंग संग रहकर प्रभु ने ये बातें करती रही। मेरे मित्र, मेरे अजीज, मेरे छोटे, आज जब आप प्रभु की सेवा में जब आगे बढ़ते हैं, बच्चों के साथ जब आप मिनिस्ट्री करते हैं, आप एक सौभाग्यशाली लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यीशु मसीह के बारे में और भी बहुत सारी बातें कहने का, परंतु हमारी समय की सीमा इतना ही है। इतनी ही बातों को समझते हुए हम लोगों को आज आगे बढ़ना होगा। सो मैं ये बात को आपके साथ रखना चाहूंगा, हम लोग कोई पास्टर से कम नहीं है। आप कभी भी ये मत सोचना मैं कोई पास्टर नहीं हूं इसलिए मैं एक साधारण टीचर, है ना, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला, पर अवधे में के साथ आपका कोई लेना देना नहीं, इसके साथ तो कोई मतलब नहीं है ना। एक छोटे बच्चे को तैयार करना, मैं समझता हूं सबसे बढ़िया बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, एक महान खिदमत होती है। तो वो काम को करने के लिए खुदा ने अगर आपको सौभाग्य दिया है,
ये बुलाहट प्रभु ने आपको दिया है, तो बड़े प्राउड के साथ आप इस काम को करिए, बड़ी घमंड के साथ आप करिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक नन्हे मुन्ने बच्चे के हृदय के अंदर परमेश्वर की वाणी वचन को डालने का, प्रभु के प्रेम को डालने का अगर आपके जीवन के अंदर अवसर मिलता है, तो आपसे बढ़कर कौन है ना। समझदारों को समझाना बड़ा आसान है, सियाणों को समझाना आसान है, पर बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं है। कितना महान कार्य परमेश्वर ने आपको सौंपा है। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप भी एक दूत हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप स्वर्गदूत से कम नहीं हैं, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है। सो यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर वो संपूर्ण मनुष्यत्व में भी रहा और संपूर्ण ईश्वरीत्व में भी रहा। वो संपूर्ण ईश्वर भी था और वो संपूर्ण मनुष्य भी था। हमारे भी इस सेवकाई के दरमियान इन दोनों बातों को अपने जीवन के साथ साथ हमें लेकर के जाना है। हमें कई बार हमें एक संपूर्ण मनुष्यत्व का हमारे स्वभाव आना चाहिए, है ना। कई बार हमें एक संपूर्ण परमेश्वर की उस स्वभाव को हमारे जीवनों के अंदर लेनी पड़ेगी, है ना। बच्चों के साथ ये दोनों स्वभाव को हमें बराबर लेकर के आना है, तब जाकर आप में वो बच्चा प्रभु को देखेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कमिंग नेक्स्ट वीक में हम लोग इसकी तीसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, वहीं से भी कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। may God bless you। धन्यवाद पास्टर जी इस सेशन के लिए। पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मैंने भी आज बहुत नया चीज सीखा। पुराने नियम में भी यीशु मसीह है, मुझे इसका इतना मालूम नहीं था, लेकिन आज पहली बार मैंने कुछ चीजों को मैंने सुना था, लेकिन और चीजों को जानने के लिए आज प्रभु ने मदद किया। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हम सोचते हैं कि नया नियम के बाद ही यीशु मसीह थे, नहीं। यीशु मसीह सृष्टि से पहले भी वो स्वर्ग में थे और हमारे लिए मानव जाति को बचाने के लिए मानव धारण करके हमारे बीच में आए। और यीशु मसीह निकोदिमस को कहते हैं यूहन्ना 3:13 में, कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं वो स्वर्ग में थे और हमारे लिए मनुष्य बनकर आए और वापस भी स्वर्ग पर ही चले गए। तो कितना बड़ा एक बलिदान, कितना बड़ा एक त्याग प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया कि हमारे लिए अपना वो ईश्वर का वो स्वरूप छोड़कर इंसान बनकर हमारे बीच में आए। तो प्रभु हम आशा करते हैं कि हम सब टीचरों ने बहुत कुछ सीखा। और मैं भी एक छोटी सी कहानी जो मैंने सीखी जब मैं बचपन में, कि क्यों यीशु मसीह मानव बनकर क्यों आए, स्वर्ग से ही सब कुछ कर देते। तो एक ऐसी कहानी बोली जाती है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी मुर्गियां थी और मुर्गियों को उसने बाहर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद शाम का समय आया, देखा बहुत तेज बारिश आ रही और वो जो व्यक्ति है जोर से चिल्ला रहा है, मुर्गियों अंदर आओ अंदर आओ, बारिश आने जा रही है, बारिश आने वाली है। लेकिन कोई भी मुर्गी उसकी आवाज नहीं सुनी। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक मुर्गी का ड्रेस धारण कर लिया और मुर्गी बन गया, और मुर्गी बनकर उस मुर्गियों के बीच में गया और होते होते वो पहले कहाँ घुस गया, जो मुर्गी का जो बना हुआ जो पिंजरा होता है उसके अंदर घुस गया और उसी के पीछे पीछे सारी मुर्गियां आ गई। तो उसी प्रकार हम सबको पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह खुद मानव बन गए, ताकि हम समझ सके कि हमारी पाप की सजा क्या है और किस प्रकार हम इस पाप से बच सकते हैं। हमारे लिए कितने अच्छे उदाहरण देकर वो हमारे सामने जीकर चले गए, ताकि हम भी उनके पद पर चल सके। तो ये समय होगा कुछ 5-10 मिनट, यदि आप टीचरों के पास कुछ सवाल है। यीशु मसीह पूरे मनुष्य भी थे और उसी समय पूरे ईश्वर भी थे, और इसके विषय में जो सिखाया गया है उसके विषय में कुछ आपके पास सवाल करना है, तो कृपया अपने वीडियो ऑन करके हाथों को दिखाइए और हम आपके वीडियो को ऑन करेंगे।
माइक को ऑन करेंगे। आज के संबंधित कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, कुछ सवाल है आपके पास, तो आपका समय। हाथ खड़ा कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आप खुल्लम खुला पूछ सकते हैं। प्रभु के दास आज है, वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कल शायद आपको ऐसे लोग ना मिले जो आपको बता सके। कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, आप पूछ सकते हैं। मदरेश कुछ पूछ रहे थे आप पहले, कुछ प्रचार के बीच में आप कुछ बोल रहे थे, क्या कुछ सवाल है आपके पास? जी सर, सवाल नहीं, बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिला सर जी। और सवाल कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है पहला यूहन्ना 4:2 में जो यहाँ पे सर जी बात दिखा रहे थे, लेकिन वो बात जो है 3 में लिखी है ना, इसीलिए अच्छा, सर जी ठीक। बोल दिया था अभी। जी, ओके, धन्यवाद मंदरेश जी। और कोई टीचर कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो आइए हम आगे प्रार्थना की ओर जाएंगे और प्रार्थना करके हम अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े त्याग को याद करेंगे, किस प्रकार वो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे लिए मनुष्य बनकर आए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे भगवान हैं, देवी देवताओं को मान, लेकिन यीशु मसीह उसमें से कैसे अलग है, आज हमने उसके बारे में सीखा। वो उन हजारों के संग नहीं है, वो उन हजारों से अलग है और वो सबसे श्रेष्ठ है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, अपना जीवन उस प्रभु के सामने समर्पण करेंगे और कहेंगे, प्रभु योग्य केवल आप ही। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और जखमीर कामले के वहां से जो बबीता टीचर है, आखिरी प्रार्थना करेंगे। आज जो वचन हमने सुना है उसके आधार पर अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। पिता, आज पिता हमें वचन सुनने के लिए मिला पिता, तेरे दासों के माध्यम से पिता अच्छे वचन सुनने का अवसर मिला पिता परमेश्वर। हम कैसे बच्चों के बीचों में पिता जाकर हम वचन को
बता सकते हैं खुदावन। यहोवा परमेश्वर हमें वो वरदान दिया खुदावन यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता तेरा वचन दोधारी तलवार के समान है पिता परमेश्वर। जो बच्चों के बीच में पिता परमेश्वर हम जाए खुदावन, बच्चों का मन को जीतने वाले बने पिता यहोवा परमेश्वर। हम बच्चों के तरह पिता परमेश्वर उससे हम धन्यवाद पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो सुना है खुदावन, तो अद्भुत बोधाई से पिता परमेश्वर कार्य कर खुदावन यीशु। और बच्चों के बीचों में पिता परमेश्वर आपकी बेहारी होने दे खुदा। बच्चे पिता परमेश्वर खुदावन तूने कहा बच्चों को मना मत करो, बच्चे मेरे पास आने दे। पिता तूने प्रेम किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरे दासों के माध्यम से पिता बहुत अच्छे वचन सुनने के लिए मिले खुदावन यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे दासों को भी हाथ में देते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर थोड़ी सी प्रार्थना भी सुनना और कबूल करना पिता। प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद बबीता टीचर। एक प्रार्थना विषय और है, हमारे सनी जॉन सर के बेटा, उनको टाइफाइड का बीमारी है, अस्पताल में एडमिट हैं। कृपया आप सब सनी सर के बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उनका नाम नोएल है। पूर्ण चंगाई और छुटकारे के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। सनी जॉन सर, कुछ आप कहना चाहते हैं? जी नहीं सर, हॉस्पिटल के अंदर ही है, कोई बात ही नहीं। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और साथ साथ में ये याद रखिए आज आपको एक वचन, अच्छा से एक वचन मिला है और पिछले क्लास की वचन है वो भी याद रखिए, अगले क्लास का भी, क्योंकि प्रभु का दास ने कहा आपको सिर्फ प्रभु ने चुन लिया इस सेवकाई के लिए, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जरूर वो आशीष के साथ हम लड़ेंगे, बच्चों के बीच में बच्चे को प्रभु के पास ले आ जाएंगे और सामर्थ्य के साथ अपना सेवा को पूरा करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे।